रवां बरस सिर्फ 10,000 अफराद हज कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत का ऐलान। आज़मीन के पहले टेस्ट होंगे। समाजी फासला भी बरकरार रखना होगा। मनास के हज के बाद हज्जाज को आइसोलेट होना पड़ेगा। 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हज नहीं कर सकेंगे। उधर हुकूमत का हज दरख्वास्तें देने वालों को पैसे वापस करने का फैसला। बाज़ाब्ता ऐलान आज हज फॉर्मुलेशन कमेटी के इजलास के बाद होगा। अदले का बदला, पाकिस्तान में भी कम होगा भारतीय सिफारती अमला। पाकिस्तान का भारत के यकतरफा इक़दाम का जवाब देने का फैसला। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के अमले में 50% कमी की जाएगी। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। भारत के दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारती अमले की तादाद निस्फ करने के फैसले पर एहतजाज। भारत को भी अपना अमला 7 रोज में निस्फ करने का हुक्म। चीन के हाथों शर्मिंदगी पर भारत मुंह छुपाता फिर रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की वापसी पर भारत का अमला भी वापस जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का 2 टोक जवाब। कहा, भारत भी हाई कमीशन के 50% अमले का सामान बांधे। भारत के लगाए गए तमाम इल्जामात गलत हैं। फवाद चौधरी के इंटरव्यू की काबीना इजलास में गूंज। इमरान खान ने काबीना मेंबरान को मुतनाज़े बयानात से रोक दिया। मुशीरों और मुआवनीन से दोहरी शहरियत की तफसीलात भी तलब। ज़राए के मुताबिक असद उमर ने फवाद चौधरी के बयान का मामला उठाया। फवाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने माजी की सूरत हाल पर बात की थी। बयान सियाको सबाक से हटकर चलाया गया। विफाकी काबीना में फैसल वावटा की असद उमर, रज़ाक दाऊद और नदीम बाबर की पॉलिसीज़ पर खुलकर तनकीद। इजलास में बाज़ वुज़रा और मशीरों की कारकर्दगी पर गर्मा गर्म बहस। फैसल वावटा ने कहा कि काबीना के अंदर से लोग साजिशें कर रहे हैं। काबीना में कुछ कहा जाता है, बाहर कुछ और कहते हैं। नाअहल वुज़रा समझ रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बन चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान फैसल वावटा को दूसरे कमरे में ले गए, पुरसुकून रहने को कहा। 6 माह बाद हुकूमत को 2.5 साल मुकम्मल हो जाएंगे। हुकूमत ने 2.5 साल के लिए कुछ अहदाफ रखे थे। इन अहदाफ के हुसूल के लिए 6 माह की बात की गई। शिबली फराज की प्रोग्राम नाइट एडिशन में बातचीत। बोले, फवाद चौधरी ने जो बातें की वो नई नहीं, ये बातें तो किस्सा पारीना बन चुकी। वज़ीर आज़म ने भी फवाद के इंटरव्यू को मनफी तौर पर नहीं लिया। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि 20 माह में मुल्क को पेरिस नहीं बनाया जा सकता। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हुए, यकीन दहानियाँ भी रायगा। हुकूमत अख्तर मेंगल को मनाने में नाकाम। अपोजिशन भी लोहा गर्म देखकर चोट पहुँचाने लगी। बलूचिस्तान में नई हुकूमत का क़याम के लिए जोड़ तोड़ भी उरूज पर पहुँच गया। पीपल्स पार्टी भी नए इत्तेहाद के लिए सरगर्म। आसिफ जरदारी ने जयालों को मुत्तहिद रहने की हिदायत कर दी। मानसून का आगाज। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बारिश। पेशावर और मानसेहरा में बादल खुलकर बरसे। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची में बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग से शहरी अजियत का शिकार। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। उधर जमात इस्लामी का ओवर बिलिंग और बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। के इलेक्ट्रिकल लाइसेंस मनसूख करने और फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। साबिक अमरीकी मशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन की तहलका खेज किताब मंजर-ए-आम पर आ गई। अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की किताब की अशात रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। खबर एजेंसी के मुताबिक बोल्टन की किताब की अवाम में पजीराई। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड खतरे में पड़ गया। स्क्वाड में शामिल मजीद 7 खिलाड़ियों में कोरोना की तस्दीक। मजमूई तादाद 10 हो गई।
मोहम्मद हफीज़, फ़खर जमान, इमरान खान जूनियर, काशिफ भट्टी, वहाब रियाज, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हसनैन के टेस्ट मस्बत आ गए। मसाजिर मलंग अली भी कोरोना का शिकार हो गए। शादाब खान, हारिस रऊफ और हैदर अली के टेस्ट पहले ही मस्बत आ चुके हैं। और अपने दौर के अजीम अदाकार सुल्तान राही का आज 82वां यौम पैदाइश। उन्होंने 70 की दिहाई में फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी एंट्री दी कि फ़न के सुल्तान कहलाए। सुल्तान राही मरहूम पंजाबी फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझे जाते थे। फिल्म मौला जट ने बामे उरूज पर पहुंचाया। अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की कि मुल्क में प्री मॉन सीजन का आगाज हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। रात के कई शहरों में बादल खुलकर बरसे। नुमाइंदा 92 न्यूज़ फ़हीम अमीन से मज़ीद जानते हैं। फ़हीम, लाहौर का मौसम काफ़ी सुहाना लग रहा है, बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? महकमा मौसमियात ने क्या पेशगोई की है? बिल्कुल जी, लाहौर में भी पूरे पंजाब की तरह जो है मानसून सीजन का आगाज हो चुका है और इस मानसून सीजन के आगाज में रात को ही हल्की बारिश हुई थी, आंधी चली थी और सुबह लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें टाउनशिप, जौहर टाउन, वाल्टन और गुलबर्ग के इलाके शामिल हैं जहां पर बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज तमाम दिन हल्की और तेज बारिश का सिलसिला रहेगा, जबकि रात को जमकर बारिश होने का इम्कान है। जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत 24 और ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर हम बात करें इस वक्त मौसम की तो लाहौर में इस वक्त जून का महीना है तो सख्त गर्मी पड़ती है, लेकिन अब बादल हैं और बादल की वजह से मौसम में कुछ बेहतरी आई है और खूबसूरत मौसम को लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, लोग वॉक भी कर रहे हैं और यही मौसम का सिलसिला जो है अगले 1-2 दिन तक रहने का इम्कान है। फ़हीम अमीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें मौसम का अहवाल बता रहे थे। पंजाब में फ्लोर मिल्स के लिए गंदम पॉलिसी तैयार कर ली गई है। आटा चक्कियां नजरअंदाज, आटा 65 रुपए फी किलो मिलेगा। सूबाई हुकूमत आटा चक्कियों को गंदम जारी करने पर होमवर्क ना कर सकी। माजी में आटा चक्कियों को 100 किलोग्राम की 5 बोरियां रोजाना जारी की जाती रही हैं। ओपन मार्केट में गंदम सरकारी रेट से 500 रुपए फी मन महंगी फरोख्त हो रही है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ नवाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी नवाज, बताइएगा तफसीलात के हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की अदब दिलचस्पी की वजह से ओपन मार्केट में इस वक्त गंदम की जो रेट है वो 1900 से लेकर 1950 रुपये है, जिस वजह से मार्केट में जो आटा है वो भी महंगा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से ताहाल गंदम की जो है वो रिलीज़ पॉलिसी नहीं तैयार की गई, जिस वजह से जो आटा है वो महंगा है। हुकूमत की तरफ से अगर गंदम की रिलीज़ पॉलिसी जारी होती है और जो सरकारी गंदम है वो फ्लोर मिलों और चक्की जो आटा चक्कियाँ हैं उनको जारी होती है, तो उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली जो आटे का रेट है वो भी नीचे आएगा। मालूम हुआ है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से फ्लोर मिलों को आटा जारी करने के वाले से पॉलिसी तैयार कर ली गई है, मगर अभी तक जो है जो चक्की आटा चक्कियाँ हैं उनको गंदम जारी करने के वाले से नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिस वजह से जो चक्की आटे का रेट है वो 65 से 70 रुपये ही रहेगा। इस हवाले से महकमा खुराक के अफसर ने बताया कि जो आटे का रेट है वो नीचे आ सकता है, मगर उसमें एक बड़ी रुकावट कीमती पॉलिसियों का अदम तसलसल है। अगर हुकूमत बर वक्त गंदम रिलीज़ कर देती है तो आटे का रेट जो है वो फिलहाल नीचे आ जाएगा। जी नवाज संगरा, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब के महकमा PND में मुतअद्दिद अहम और सीनियर आसामियाँ खाली हैं। CEO अर्बन यूनिट समेत 3 सीनियर अफसरान की तैनाती ना हो सकती। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौलियात और मेंबर सेहत की आसामियाँ भी खाली पड़ी हैं। नुमाइंदा 92 न्यूज़ काजी नदीम इकबाल से मजीद जानते हैं। काजी नदीम, बताइएगा आसामियाँ क्यों खाली हैं और भर्तियाँ कब तक की जाएंगी? जी बिल्कुल, सूबाई इदारा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड नहायत अहमियत का हामिल है। सालाना तरक्याती बजट बनाना और साल भर तरक्याती बजट में शामिल स्कीमों को कब और कितना फ़ंड जारी करना है, अहम तरीन मामला को यही इदारा देखता है। ज़राए के मुताबिक PND बोर्ड के तहत काम करने वाले अर्बन यूनिट के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर खालिद शेरदिल, जो PIA त्यारा हादसा के सबब खाके हकीकी से जा मिले, 1 माह गुजरने के बावजूद इस अहम तरीन असामी पर किसी नए अफसर की तकर्री नहीं हो सकी, तो वहीं पर PND में मेंबर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंबर माहौलियात और मेंबर सेहत जैसी अहम तरीन असामियाँ भी खाली हैं और तीनों खाली मेंबरान की असामियों का काम सीनियर चीफ्स और चीफ से लिया जा रहा है। ज़राए का दावा है कि PND में सीनियर अफसरान की शदीद किल्लत है, जिसके सबब इस इदारे की
साख और कारकर्दगी पर आने वाले दिनों में असर मरतब हो सकता है। जी शुक्रिया काजी नदीम, तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब घरों में ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक बनाने के मामले सर्द खाने की नज़र वासा ने 6 माह कबल पंजाब हुकूमत को सिफारिशात भिजवाई थी। इसी पर ही बात कर लेते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ बाबर अली से। बाबर, बताइएगा कि क्या सिफारिशात भिजवाई गई थी? जी, वासा लाहौर की जानिब से पंजाब हुकूमत को सिफारिशात भिजवाई गई थी कि LD और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर को इस अमल का पाबंद किया जाए कि नए तमीर होने वाले घरों में ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक को लाजमी करार दिया जाए। लेकिन 6 माह गुजरने के बावजूद इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। इस हवाले से वासा के एक सीनियर अफसर से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि LDA ने इस अमल की प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किया। वाज़ह रहे कि रवां दिनों जब पानी का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, इस सूरत हाल में पानी को महफूज करने के लिए मौसर इकदाम करने की ज़रूरत है। जी।